दिल्ली के राहुल एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में सुनाया अहम फैसला। सोनिया गांधी राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में मिली बड़ी राहत। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट का इनकार। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा यह मामला सिर्फ किसी एफआईआर पर नहीं बल्कि एक निजी शिकायत पर आधारित है, इसलिए ईडी की ओर से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दायर शिकायत विचार योग्य नहीं। कांग्रेस अपने आधिकारिक एक्स पर किया पोस्ट, लिखा सत्य की जीत हुई, मोदी सरकार की और गैर कानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरह से बेनकाब हुई है। दिल्ली की अदालत द्वारा नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संज्ञान लेने से इनकार करने पर प्रियंका गांधी वाड्रा का बड़ा बयान। कहा हमने बार बार कहा है कि सच्चाई की जीत होगी, नेशनल हेराल्ड मामले में कुछ भी झूठ नहीं, सच्चाई सामने आएगी। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस आज करेगी देशव्यापी प्रदर्शन। जिला मुख्यालयों पर होगा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। अट्ठाईस दिसंबर को बापू की तस्वीरों के साथ कार्यक्रम आयोजित करेगी कांग्रेस। केसी वेणुगोपाल ने लिखा खत, फैसले को बताया राजनीतिक साजिश। संसद में दिखेगा दिल्ली प्रदूषण का मुद्दा। संसद में चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सांसद, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात काफी खराब। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लोगों से मांगी माफी। कहा 7 से 8 महीने में प्रदूषण पर रोकथाम संभव नहीं। साथ ही प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार से ज्यादा काम करने का किया दावा। दिल्ली में क्यूआई के 500 पार पहुंचते ही थाली लेकर सड़क पर उतरे आप नेता, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को किया डिटेन। दिल्ली एनसीआर में नहीं कम हो रहा जहरीली हवा का प्रकोप। कई इलाकों में क्यूआई 400 पार, आज भी जहरीली हवा से नहीं मिलेगी राहत। 18 दिसंबर से दिल्ली में बिना पीयूसी के किसी भी वाहन को नहीं मिलेगा पेट्रोल या डीजल, केवल BS6 गाड़ियों को ही एंट्री। धुंध और स्मॉग के चलते सड़क की नहीं हवाई यातायात भी प्रभावित। दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी, सटीक और समय पर अपडेट के लिए सीधे अपने एयरलाइन से संपर्क करें। सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर आज होगी सुनवाई। पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जहरीली हवा पर जताई चिंता। संसद के शीतकालीन सत्र का 13वां दिन। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर सियासत जारी। सदन में चर्चा के दौरान आज भी दिखेगा संसद में विपक्ष का विरोध। लोकसभा में कल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीबीजी रामजी बिल पेश किया। सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने मनरेगा का नाम बदलने के मुद्दे पर संसद में मकर द्वार के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती। बिना चर्चा के, बिना सलाह लिए विधेयक को पास ना करें। इंडिगो संकट मामले पर आज संसदीय समिति की अहम बैठक। मीटिंग में डीजीसीए और इंडिगो के अधिकारियों को बुलाया गया। यात्रियों को हुई परेशानी पर जवाबदेही होगी तय। संसद भवन में होगी बैठक। बंगाल, राजस्थान, गोवा, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप के लिए मतदाता सूची का मसौदा जारी। पश्चिम बंगाल में 58 लाख से अधिक नाम हटाए गए। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर मतदाताओं के नाम प्रकाशित किए। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा एसआईआर भाजपा की रणनीति और षड्यंत्र। पीएम मोदी जॉर्डन दौरे के बाद पहुंचे इथोपिया। इथोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने गले लगाकर स्वागत किया। आज इथोपिया संसद के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। द्विपक्षीय संबंध, सहयोग और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद। पीएम मोदी को मिला इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान। इथोपिया ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार ग्रेट ऑनर निशाने से नवाजा। अवार्ड पाने वाले बने दुनिया के पहले नेता। पीएम मोदी ने कहा मेरे लिए सौभाग्य की बात। प्रधानमंत्री मोदी और इथोपियाई पीएम अबी अहमद अली की मौजूदगी में भारत और इथोपिया ने अदीस अबाबा के इथोपियाई नेशनल पैलेस में एमओयू पर हस्ताक्षर किए। 20 दिसंबर तक जर्मनी के दौरे पर राहुल गांधी जर्मन सरकार के अफसरों और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे।
राहुल गांधी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में होने वाले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। भारतीय प्रवासियों को करेंगे संबोधित। एनआरआई मुद्दे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और पार्टी की विचारधारा को विस्तार देने की रणनीतियों पर करेंगे चर्चा। सीएम नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का हिजाब हटाने के मामले पर सियासत तेज। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा, जिस पद पर वह है उसकी अपनी गरिमा, एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार उस गरिमा के खिलाफ है और बहुत खतरनाक है। सीएम नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का हिजाब हटाने को लेकर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बोला हमला, कहा उन्होंने जो किया वो बेहद शर्मनाक और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने मामले पर बिहार सरकार के मंत्री मोहम्मद जमा खान का बयान आया सामने। कहा उनकी बेटी जैसी लड़की है और ये स्नेह का भाव। नीतीश कुमार बिहार में रहने वाले सभी जाति और धर्मों के लोगों से प्यार करते हैं। नकली खाद को लेकर यूपी सरकार का सख्त निर्देश, नकली खाद बेचने वालों पर लगेगा एनएसए। थाईलैंड से कल दिल्ली लाए गए गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स। पटियाला हाउस कोर्ट में सौरभ और गौरव लूथरा की हुई थी पेशी। लूथरा ब्रदर्स को आज सुबह गोवा लेकर पहुंचेगी पुलिस। पटियाला हाउस कोर्ट ने कल 48 घंटे का दिया ट्रांजिट रिमांड। नाइट क्लब में 25 लोगों की मौत हुई थी। हनुमानगढ़ हेटोनोल फैक्ट्री विवाद को लेकर आज किसानों की महापंचायत। 20,000 किसानों के पहुंचने का अनुमान। इंटरनेट बंद, धारा 163 लागू, ट्रैक्टरों के एंट्री पर लगा बैन। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर चुनाव आयोग से मांग चुका है जवाब। सीजीआई जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पिछले सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने आरोपी वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने से इनकार किया था। बिहार के गया जी में आज जुटेंगे प्रदेश भर के आईएएस। सीएम नीतीश कुमार करेंगे कार्यशाला का उद्घाटन। बैठक का नेतृत्व कर सकते हैं मुख्य सचिव। प्रशासनिक मंथन से पहले सुरक्षा तैयारी सख्त। यूपी के हापुड़ में कार सवार दंपति पर दबंगों ने किया हमला। आधा दर्जन से ज्यादा थार सवार युवकों ने हमला किया। कार में की तोड़फोड़, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के देवरिया में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवारों ने वक्त रहते कूदकर बचाई जान। दमकल की गाड़ी ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका। हादसे में एक मजदूर के उड़े चिथड़े, कई और मजदूर भी हुए घायल। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वाराणसी के दुर्गा कांड में कौड़ी माता मंदिर में दान पेटी से चोरी। त्रिशूल से दान पेटी का ताला तोड़कर वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात। यूपी के सीतापुर में खलिहान की जमीन पर बने अवैध कब्जे को कराया गया खाली। कोर्ट के आदेश पर चला बुलडोजर। रायपुर गांव में कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल रहा तैनात। कानपुर में मुस्लिम बच्चे ने सीएम योगी पीएम मोदी से लगाई गुहार। ओमान से नौकरी को गई मां को वापस लाने की लगाई गुहार। 2 महीने से महिला का परिवार से नहीं हो पा रहा है संपर्क। गोरखपुर में सड़क हादसे में 2 शिक्षकों की मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। सड़क पर शव रखकर किया विरोध प्रदर्शन। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से दोनों शिक्षकों की मौत हुई थी। अलीगढ़ में ड्यूटी पर तैनात दरोगा पर जानलेवा हमला। 2 युवकों ने लोहे के रॉड से किया हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।